नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि आप लोग बेसिकली जितने भी बच्चों अब तक क्वेश्चन करते रहे हो 9-10 में, आप लोग को एक नंबर दे दिया जाता था ए की जगह या बी की जगह, या एक्स प्लस वाई की कोई पावर होती थी, 2 होती थी, 3 होती थी, 4 होती थी, वहाँ आपको फॉर्मूलास याद करने पड़ते थे। लेकिन अगर आपको बायनोमियल थ्योरम आता है, आपको वो फॉर्मूलास नहीं भी याद तो आप इजीली उसको एक्सपैंड करके देख सकते हो। जैसे कि अगर देखिए ए प्लस बी की पावर 1 है, उसको तो ए प्लस बी ही लिखना है। आपने वहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था 9-10 में, क्यूब का पढ़ा हुआ है, 4 पावर का पढ़ा हुआ है, 5 पावर का पढ़ा हुआ है। अब बेसिकली वो जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो इस थ्योरम से निकलते थे आपके पास। जैसे कि देखें ए प्लस बी का स्क्वायर है, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले कि ये स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है और प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर आप इसको बेसिकली गौर करो, ये आपके पास बायनोमियल थ्योरम से निकला है। देखें कैसे निकला है, सबसे हायर वैल्यू क्या है 2 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, जहाँ तक आया स्टॉप कर दिया। फिर देखें फर्स्ट वाला एलिमेंट ए था, उसकी हाईएस्ट पावर से शुरू करना है, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0 1 होता है। फिर आपने बी की पावर से स्टार्ट करना था, पहले बी नहीं आता, बी की पावर 1, बी की पावर 2। तो आप बेसिकली गौर करो, इन दोनों टर्म्स का आंसर 1 होता है, इसका कॉम्बिनेशन 2 के इक्वल होता है, तो आपके पास ये इसी टर्म के इक्वल आता है। इसी तरह जो क्यूब है, क्यूब का भी कॉम्बिनेशन अगर आप ओपन करो 3 का 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, और फर्स्ट की हाईएस्ट पावर फिर कम होती जाएगी और सेकंड वाला एलिमेंट 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये जितनी भी हाईएस्ट पावर होती हैं बेसिकली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बायनोमियल थ्योरम आता है, आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके उसी टाइम में बता सकते हो कि हाईएस्ट पावर्स की आपके पास क्या वैल्यू आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपके पास प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से। ऑनलाइन एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज़ बन के आते हैं। लास्ट टाइम भी जब ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था तो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ चैप्टर के अंदर से ही थे और मोस्टली जो चैप्टर के लास्ट पे दिए होते हैं। और लास्ट से मुझे बात याद आई है बच्चों, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 करवाया उसके एंड पे भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं, आपने उसे रीड कर लेना है। देखिए आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में है द नंबर ऑफ टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन इज मोर 1 देन इट्स इंडेक्स पावर और एक्सपोनेंट। आपको कहा हुआ है जितनी भी किसी चीज़ की पावर होगी उसकी जो एलिमेंट बनेंगे उसकी पावर से एक एक्स्ट्रा बनेगा, एक जायद होगा, वो n+1 होते हैं। देखिए मोर देन 1, जैसे कि देखें इसकी पावर आपके पास क्या है 2, लेकिन इसके एलिमेंट 2+1 यानी 3 होंगे। इसकी पावर क्या है 3, इसके एलिमेंट 3+1 यानी 4 होंगे। इस तरह इसकी पावर 4 है, इसके एलिमेंट 5 होंगे। इसकी पावर 5 है, इसके एलिमेंट 6 होंगे। यानी कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एमसीक्यूज आ रहा था बेसिकली कि बताएं जी a प्लस बी की पावर आपके पास 11 है, बताएं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, बजाय इसके आप इसे सॉल्व करो, ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, जो n की वैल्यू है इसके अंदर +1 करके बता दोगे, टोटल इसमें से 12 एलिमेंट आपके पास बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में कहा है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ a प्लस बी इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज इक्वल टू द इंडेक्स n। आपको ये कहा हुआ है बायनोमियल के अंदर बेसिकली ये जो a प्लस बी का सम होता है ये आपके पास n की वैल्यू के इक्वल आता है। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी ये द एक्सपोनेंट ऑफ a डिक्रीसेस फ्रॉम n to 0, द एक्सपोनेंट ऑफ b इंक्रीसेस फ्रॉम 0 to n। वही बात है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसने हाईएस्ट पावर से लोअर पावर की तरफ जाना है तो वो डिक्रीज हो रहा है। जो आपका सेकंड वाला एलिमेंट है उसने लोअर से हाईएस्ट की तरफ जाना है तो वो इंक्रीज हो रहा है। पहले एक्सपोनेंट की पावर हाईएस्ट से 0 की तरफ जाके डिक्रीज होती है और सेकंड एक्सपोनेंट की पावर 1 से हाईएस्ट तक जाके इंक्रीज होती है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है वर्ड्स की फॉर्म में। उसके बाद आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी यही कही हुई है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस होते हैं कि आप n के साथ कॉम्बिनेशन n का r के साथ ले लो या आप n का n - r के साथ ले लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहा है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालें तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद कर लेना है। इवन के केस के लिए ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ये होता है, ऑड के कोफिशिएंट के लिए ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू दी जाएगी, इवन ऑड भी डिफाइन किया जाएगा। आप जैसे इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आपका निकल आएगा। और सेवन्थ प्रॉपर्टी में ये आपको एक उन्होंने सीक्वेंस बताई हुई है, जब आप कॉम्बिनेशन निकालते हो आंसर पहले बढ़ता एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप मिडिल पे आते हो n/2 पे तो आपका आंसर कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑड केस की बात करो तब n-1/2 और n+1/2 पे आके आपका आंसर जो कम होता है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है n इवन होगा तो आंसर कब लेस होना शुरू होगा, n ऑड होगा तो आंसर कब लेस होना शुरू होगा। यहाँ पे बच्चों आपकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो आज मैंने करवानी है एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 है, बहुत ईजी है, सिंपल बायनोमियल से आपने ओपन करना है। आपको कहा हुआ है a + 2b की पावर 5 है, इसे बायनोमियल से ओपन करें। बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए आपको। हाईएस्ट पावर देखें आपके पास क्या है 5। यहाँ उन्होंने फर्स्ट और लास्ट नहीं लिखा होता क्योंकि उसका आंसर 1 नहीं होता है। आप लिखे ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप हाईएस्ट पावर का पहले 0 के साथ कॉम्बिनेशन लिखोगे, 1 के साथ, 2 के साथ, 3, 4 और इटसेल्फ तक कॉम्बिनेशन जब आएगा स्टॉप कर दोगे। फर्स्ट एलिमेंट की हाईएस्ट पावर से शुरू करोगे, हाईएस्ट पावर 1/1 कम करते जाओगे, एट द एंड वो फिनिश हो जाए आपके पास।
सेकंड एलिमेंट 2b है, 2b की पहले पावर 0 है, फर्स्ट में तो लिखना ही नहीं होता, फिर 2b की पावर 1, 2b की पावर 2, 3, 4, 5 हाईएस्ट पावर तक स्टॉप करना है। उसके बाद एट द एंड स्क्वायर्स ओपन कर लेने, कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेने, आपका आंसर आ जाना है। यानी कि सिर्फ ट्रिक पता होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं। फर्स्ट को हाईएस्ट पावर से लेके 0 तक लेके जाना है, सेकंड को 0 पावर से लेके हाईएस्ट पावर तक लेके जाना है। आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपने एग्जाम्पल नंबर 2 खुद करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 में दो आपको कंपोनेंट कहे हुए हैं, एक एक्स है और एक एक्स स्क्वायर है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, किसी भी दो एलिमेंट को, स्पेशली स्टार्टिंग वाले दो एलिमेंट्स को जिनकी पावर कम होती है, उसको एक कांस्टेंट का नेम दे देते हैं, उस पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं और फिर एट द एंड उसकी वैल्यू पुट करके फिर उस पर बायनोमियल अप्लाई करते हैं। दो कोफिशिएंट है, दो दफ़ा बायनोमियल अप्लाई होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 + x को एक वेरिएबल ए के इक्वल लेट कर लें, कॉन्स्टेंट के इक्वल। ये आपने जब एक्सरसाइज भी करनी है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आने हैं, इसलिए इसको अच्छे से करना है। इसको एक कांस्टेंट के इक्वल ऐड कर लेना है और जहाँ पे वैल्यू आ रही थी उसकी जगह ए पुट कर देना है। इसका कॉम्बिनेशन ओपन करेंगे, 4 का 0 के साथ, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। हाँ, आपका पहला एलिमेंट ए है, ए की हाईएस्ट पावर से आपने स्टार्ट करना है, 4, 3, 2, 1, 0। सेकेंड माइनस एक्स स्क्वायर है, उसकी आपने अगले टर्म में पावर 1, फिर 2, 3, 4 तक लेके जाना है, सॉल्व कर लेना है। जब आपका आंसर आ जाए, फिर आपने वही वैल्यू इसके अंदर अगेन पुट कर देनी है। अब अगेन पुट कर देनी है, अब जहाँ जहाँ पे पावर्स आ रही होंगी वहाँ आपका अगेन बायनोमियल थ्योरम लगेगा। जैसे 2 + x की पावर 4 थी, ये देखें बायनोमियल थ्योरम लगा, 4 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और बायनोमियल ओपन कर दिया। इसी तरह यहाँ पे बायनोमियल ओपन कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे बायनोमियल ओपन कर लेना है। एट दी एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बच्चों मुझसे पूछ लेना, मैं आपको वो स्टेप अगेन बता दूंगी। ठीक है, अब आप लोग बच्चों आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताएं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं।